घनश्याम सिंह महाविद्यालय में एक दिवसीय ओजोन की महत्व और उसके प्रभाव के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला को आयोजित करने का मकसद था कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी के लिए ही नहीं, हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी और लाभकारी है। इस कार्यशाला में लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यशाला में प्रधानाचार्य के अलावा बहुत सारे जो है भूगोलविद और प्रोफेसर्स लोगों ने हिस्सेदारी ली। विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों ने यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। वायुमंडल से घिरी हुई हजारों किलोमीटर मोटी, उसमें कई परतें पाई जाती हैं। सबसे नीची परत को परिवर्तन मंडल ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल। यहाँ ओजोन मंडल की बात करना है। ओजोन मंडल में विभिन्न प्रकार की O3 गैस पाई जाती है। ओजोन गैस, जो ओजोन गैस की ये विशेषता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रखर, तीखी और प्रचंड किरणें हैं, उसको सोख कर, उसको छान कर पृथ्वी की धरातल पर भेजती है। इसीलिए यहाँ मनुष्य जो है, यहाँ की वनस्पतियाँ इस रूप में हैं। अगर में ये ओजोन परत नहीं रहता तो यहाँ के लोग चर्म कैंसर के मरीज हो जाते, पैदा होते तो टेढ़े मेढ़े रूप में पैदा होते, विभिन्न प्रकार की दिक्कतें, आँख की रोशनी चली जाती, धुंधलापन दिखाई देता, इस तरह की दिक्कतें आती। यह कह सकते हैं इस तरह का जीवन हो ही नहीं पाता। इसलिए हमें ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान देना है और जो ओजोन गैसें हैं, माने ओजोन गैस को नष्ट करने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना है। उसी संदर्भ में आज ये हो रहा है, जिसको हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सर, आज वर्ल्ड ओजोन डे मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज हम ही नहीं मना रहे हैं बल्कि पूरा विश्व जो है ओजोन दिवस मना रहा है, क्योंकि ओजोन दिवस के बारे में सबसे पहला जो शोध पत्र 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे में एक डॉक्यूमेंट्री शोध पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में साइन हुआ था कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है और CFC जो गैसेस हैं और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स या जितने भी उत्सर्जन, जैसे यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर इन एयर कंडीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, और इसी तरह से अगर हम एनर्जी को कंज्यूम करते रहे और आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा जो ओजोन लेयर है उसकी परत जो है वो पतली होगी और हमारी जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसेस हैं वो सस्टेनेबिलिटी पे खतरा डालेंगी। तो उस दिन से पूरे विश्व में ओजोन दिवस के बारे में हम लोग जो है उस दिवस को मनाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता पैदा हो कि हमको किस प्रकार से, अगर आप उदाहरण के तौर पे भारत की बात करते हैं तो भारत में विश्व की 17% और 18% जनसंख्या रहती है। और 1987 में जब ये मॉन्ट्रियल में साइन हुआ था तो 1% घरों में AC का यूज़ होता था, लेकिन आज जब आप आंकड़े देखेंगे तो 15% घरेलू डोमेस्टिक यूज़ में एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन महानगर हैं वहाँ पर जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ रही है और जो CFC गैसेस का इमिशन हो रहा है, आने वाले दिनों में 10, 20, 25 सालों में अगर हम लोग इसके बारे में नहीं चेतेंगे और आने वाली पीढ़ियों को जागरूक नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा विश्व के लिए खतरा है। और भारत के संदर्भ में ऐसे अगर आप दुनिया से इसको तुलना करेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। भारत उसकी तुलना में तो कम उत्सर्जन करता है, लेकिन भारत में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 2.4% जोग्राफिकल एरिया जो विश्व में भारत रखता है और उसमें हर 6वां व्यक्ति विश्व का जो है वो भारतीय है। 17% ग्लोबल पॉपुलेशन भारत में रहती है। तो हम जब भारत के जितने महानगर हैं और आमतौर से नई पीढ़ी जो यहाँ सामने बैठी है उनके बीच में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि केवल हम दिवस न मनाएं बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा करें। अगर जागरूकता पैदा करेंगे तो हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं और आने वाले दिनों की जो संपोषणीयता है, परिस्थिति की संपोषणीयता है, उसको बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं घनश्याम PG कॉलेज जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा कॉलेज है, और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ श्री नागेश्वर जी को और आनंद जी को, क्योंकि पूरी दुनिया में हम लोग विदेशों में भी जाते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पर बहस हो रही है, तो उन्हीं टॉपिक पर जलवायु की चरम घटनाएं और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग
एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जो इम्पैक्ट है, जो सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी हो, इकोलॉजी की सस्टेनेबिलिटी हो, उन पर बहस हो रही है। और उसी टॉपिक पे 16 सितंबर के दिवस पे आपने उस टॉपिक को चुनते हुए यहाँ पर हमारे फॉर्मर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया और 3 बार कुलपति रहे प्रोफेसर प्रतीश नाग जी हैं, तारकेश्वर जी हैं और हमारे हौसला जी हैं, बहुत बड़े बड़े मंजू जी हैं, तो बहुत बड़े जोग्राफरों को यहाँ पर एक बुलाकर और हमारे जो स्टूडेंट हैं यूजी पीजी के, उनके बीच में एक दोस्ती और एक कॉन्फ्रेंस के रूप में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका संदेश हमारे समाज में जाएगा और हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे और अपनी बात पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अगर कोई बदलाव भारत में आता है तो भारत अपने बदलावों से पूरे विश्व को बदलने की क्षमता रखता है। धन्यवाद। मैं अखिलेश रघुवंशी, मैं डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज ओजोन दिवस मनाया जा रहा है और इसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये ओजोन दिवस मनाना इसलिए समाचीन है कि ये ऐसा एक ओजोन क्षरण को रोकने का जो विश्व ने समुदाय ने कार्य किया, वो एक ऐसा उदाहरण है कि अगर सारे देश एक साथ मिल जाएं, विज्ञान की चीज़ों को अगर मानने लगें, तो कोई भी विश्व की समस्या है उसका निदान हो सकता है। और अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था के द्वारा बताया गया है कि अगर हमारे प्रयास इसी तरह से चलते रहे तो इस सदी के मध्य तक आते आते ओजोन क्षरण का जो नाश था वो समाप्त हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम पर्यावरण की समस्याओं को समझें, उसके बारे में नीतियां तैयार करें और विश्व समुदाय को अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आएँ तो कोई भी समस्या हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो जीव जंतुओं का जो विनाश हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के दिवस को मनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें याद दिलाता है कि हम मिलजुल के बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। आज ओजोन के विषय में हम लोगों की वार्ता करने के लिए हमारे चीफ गेस्ट के रूप में प्रत्युष नाग जी, अंजू सिंह जी, प्रोफेसर तारकेश्वर सिंह जी, हौसला प्रसाद जी, रघुवंशी जी और अंसारी साहब और हमारे कॉलेज के प्राचार्य एवं हमारे अध्यापक और छात्र छात्राएँ हम लोगों के बीच में उपस्थित थे। मैं प्रोफेसर अंजू सिंह, मैं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग उदय प्रताप कॉलेज से हूँ। हम ओजोन दिवस आज मना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियां हैं ओजोन परत अगर क्षरण हो रहा है तो, लेकिन मैं पूरे सभी से ये कहना चाहती हूँ, नई पीढ़ी से कहना चाहती हूँ कि इस सब का समाधान हमारी प्रकृति में है, हमारे उपनिषद में है, हमारे वेद में है। अगर हम अपनी जीवनचर्या को अपने वेदों की ओर वापस लौटें, प्रकृति का पूजन जो हम करते हैं उस तरफ वापस अगर लौटते हैं तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सभी चीज़ों का समाधान है। हम पूरे विश्व में खोजते हैं लेकिन सभी का समाधान भारतीय संस्कृति में है। और हम देखते हैं कि हम अपने परंपरा के माध्यम से वृक्षों का पूजन करते हैं, जल संरक्षण हम स्वयं करते हैं, वो हमारे कार्य, हमारे धार्मिक कार्य में निहित है। तो अगर हम उधर वापस लौटते हैं तो ओजोन परत क्षरण, जो कि अब वैज्ञानिक रूप से ये देखा भी गया है कि कुछ चीज़ें अब सुधर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम जीवनचर्या को अपने सुधार दें तो ओजोन परत क्षरण यानी पूरा पर्यावरण पुनः सही हो जाएगा, पुनः शुद्ध हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारा जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है, उसको अपनी पुरानी परंपराओं की ओर अवश्य लौटना चाहिए, क्योंकि पुरानी परंपराओं की ओर लौटने से हमारा विकास कहीं भी नहीं रुकता है, विकास आगे की ओर बढ़ता जाता है। बस मुझे यही संदेश दें। डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज इन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग जो ये ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेसिकली ये एक छोटी सी शुरुआत है जिसको कि अप्रॉक्सीमेटली 30-35 साल पहले
स्टार्ट किया गया था। तो ये छोटी सी शुरुआत हर वर्ष इसीलिए इसको एक विशेष दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को याद रखें कि किस तरह से हम जो भी ओजोन डिप्लीशन में जो भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो कूलेंट एजेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो उसका परत जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसका यूज़ हम कम करें। थैंक यू। पहला मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मेरा नाम पृथ्वीश नाग है, जो शेपा ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का निदेशक हूँ उस समय। इससे पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मैं कुलपति रहा हूँ। आज का वर्ल्ड ओजोन डे मना रहे हैं, क्या कहना जी। चाहेंगे इसको? ओजोन डे के बारे में हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल अर्थ सिस्टम साइंस की स्टडी के बारे में बहुत चर्चा रहती है, जिसमें कि ओजोन का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके कारण बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में आज हम लोग सब चर्चा करेंगे। उसके नुकसान क्या हैं और फ़ायदे भी क्या हैं, ये दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ, और देखेंगे कि अगला रिसर्च या हम लोगों को प्रिकॉशन या स्ट्रेटजी क्या बनाना है, इसके बारे में चर्चा रहेगी। चर्चा में कौन से कहाँ से लोग शामिल हैं? प्रोफेसर सिद्दीकी हैं इलाहाबाद से, रघुवंशी जी हैं BHU से, प्रोफेसर हौसला प्रसाद जी हैं, पहले नैरोबी में थे, अंजू जी हैं, अब UP कॉलेज से हैं, और तारकेश्वर सिंह जी हैं, आप जौनपुर से थे, और कई लोग हैं। वर्ल्ड ओजोन डे मनाने का रीज़न क्या है? किसका? वर्ल्ड ओजोन डे मनाने का रीज़न? जो कहा जाता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, बढ़ने के कारण बहुत से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिससे कि ओजोन लेयर में पतली होती जा रही है। उसे विकिरण के कारण जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट में हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या साइंटिफिक डेटा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा देश की जनता को बता दीजिएगा कि जैसे ये जो ओजोन परत में लेयर में छिद्र हो रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? शॉर्ट फॉर्म में देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहिए? क्या सही में छिद्र हो रहे हैं? ऐसा सुनने में तो आया है कि क्षरण हो रहा है ओजोन लेयर का। साइंटिफिक डेटा से हम लोग देखना है कि सही में छिद्र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। एक सिंपल कोई एक सेंटेंस में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता।